हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है, क्या एलियंस हमारे धरती पर एंशिएंट काल में आ चुके थे। हम आज एलियंस के पृथ्वी पर आने के दिलचस्प विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विभिन्न सांस्कृतिक पौराणिक कहानियों से पता चलता है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में सिर्फ 5 सभ्यताएं थी। भारत में सिंधु सभ्यता, और इस सभ्यता का विनाश होने के बाद वैदिक सभ्यता, इजिप्ट में मिस्र सभ्यता, ग्रीक में यूनान सभ्यता, इराक में बेबीलोनियन सभ्यता और मैक्सिको में एज़्टेक सभ्यता। पहली बार सभ्यताओं में एक दूसरे का आना जाना रहता था क्योंकि वो एक दूसरे से व्यापार करते थे। लेकिन मैक्सिको के एज़्टेक सभ्यता बिल्कुल भी अलग थलग थी, क्योंकि एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन ये नहीं मानते थे कि पानी के उस पार भी कोई इंसान रहता होगा। तो आइए चलते हैं अब हम अपने मूल विषय पर। पूरे भारत में मानव ही है जो अद्भुत जीवन की संभावना से आकर्षित होता है, और कई संस्कृतियों में कहानियाँ और मिथक हैं जो अन्य ग्रंथों से बुद्धिमान प्राणियों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों के बारे में। सबसे पहले आइए मिस्र की प्राचीन सभ्यता की बारे में जांच करते हैं। उनकी पौराणिक कथाओं और कलाकृतियों के अनुसार माना जाता था कि देवता ओसाइरस मानव को सभ्य बनाने के लिए सितारों से पृथ्वी पर उतरे थे। इसलिए पिरामिडों को भी शक के निगाह से देखा जाता रहा है, क्योंकि इतना अद्भुत शिल्पकारी उस समय के इंसानों द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं था। वो भी माना जाता है कि मिस्र के देवता थोथ भी स्वर्ग से आए थे और वो ज्ञान के देवता थे। प्राचीन यूनानियों के मिथकों में टाइटन, प्रोमेथियस जो कि आग की देवता माने जाते थे, इनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान और तकनीक सिखाई थी। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि प्रोमेथियस वास्तव में एक अलौकिक प्राणी हो सकता है जो सुदूर अतीत में पृथ्वी पर आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तो कोई ऐसा कलाकृति साक्ष्य नहीं मिला, और अब तक उसकी लिपि डिकोड भी नहीं हो पाई है जिससे उनकी लिखाई पढ़ी जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता के उजड़ जाने के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे वेदों में भी उड़ने वाली मशीनों के संदर्भ में मिलते हैं, जिन्हें विमान के रूप में माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे देवताओं द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये विवरण आधुनिक समय में यूएफओ देखे जाने के समान है, और कुछ यह भी सुझाव दिया है कि ये विमान प्राचीन विदेशी अंतरिक्ष यान हो सकते हैं। एज़्टेक सभ्यता में क्वेटजालकोट्ल नामक एक देवता के बारे में एक आकर्षक मिथक भी है, जिसे हल्की त्वचा, दाढ़ी और आधुनिक अंतरिक्ष यात्री के ड्रेस के साथ हेलमेट के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि क्वेटजालकोट्ल ने एज़्टेक का दौरा किया और उन्हें विभिन्न उन्नत तकनीकों जैसे धातुओं और कृषि के उपयोगों के बारे में सिखाया। अंत में कई अमेरिकी मूल निवासी संस्कृतियों में सितारों के लोगों की कहानियाँ हैं जो आकाश से नीचे आए
और मनुष्यों के साथ बातचीत की। कहा जाता है कि इन सितारों से आए एलियंस ने वो वहाँ रहने के लिए लोगों को खगोल विज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिकता के बारे में सिखाया था। तो इन सभी मिथकों और कहानियों का अर्थ क्या है? क्या ये सबूत हो सकते हैं कि एलियंस वास्तव में सुदूर अतीत में पृथ्वी पर आए थे? हालांकि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है। इन मिथकों और यूएफओ देखे जाने और विदेशी मुठभेड़ों के आधुनिक दिनों के बीच समानताएं निश्चित रूप से पेचीदा है। कुछ संशयवादियों का तर्क है कि ये मिथक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उन प्राकृतिक घटनाओं को समझाने की कोशिश का परिणाम हो सकता है जिन्हें वे समझ नहीं पाए थे, जैसे कि गड़गड़ाहट और बिजली। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि ये कहानियाँ प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत का प्रमाण है, जो बताता है कि हजारों वर्षों से अलौकिक प्राणी पृथ्वी पर आते रहे हैं। आप चाहें विश्वास करें, यह स्पष्ट है कि एलियंस के पृथ्वी पर आने की संभावना ने सदियों से मानव कल्पना पर कब्जा कर लिया है। कौन जानता है कि भविष्य में हम कौन सी अन्य आकर्षक कहानियों और मिथकों की खोज करेंगे जो इस आकर्षक विषय को जोड़ते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के और अधिक आकर्षक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।